कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल प्लेइंग विथ नंबर्स का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हमें देखना होगा कि संख्याओं में भी है खेल, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होगा। आइए देखते हैं। संख्याएं बूझना। अक्सर जब हम संख्याओं पर संक्रिया जैसे कि जोड़ अर्थात धन, गुणा आदि करते हैं तो हमें संख्या तथा उसके अंकों के मान पता होते हैं। क्या होगा अगर हमें संख्याओं तथा उनके अंकों के मान पता न हो? ठीक है, यदि हमारे पास अक्षर संख्याएं जैसे देखिए ए, एम, पी, एन, ये एक अंकों की अक्षर संख्या हो गई। यहाँ देखिए पी, क्यू, एम, एन, ए, बी, सी, यहाँ पर देखिए ये दोनों दो अंकों की संख्या है, ये दोनों दो अंकों की अक्षर संख्या है, और ये ए, बी, सी यह 3 अंकों वाली अक्षर संख्याएं हैं। इस प्रकार जैसी संख्याएं हों जिनका प्रत्येक अक्षर किसी एक अंक को प्रदर्शित करता हो तो हम इन अंकों के मान पता करने की संभावनाएं कैसे सोच सकते हैं। आइए देखते हैं। यदि हम ऊपर दी गई संख्याओं एक अंक की संख्या जैसे कि ए, एम, पी, एन के बारे में सोचें तो हम जानते हैं कि एक अंकों वाली संख्याएं 0 से 9 तक हो सकती हैं, अर्थात इनमें से ए, एम, पी, एन इन अक्षर संख्याओं के स्थान पर 0 से लेकर के 9 तक का कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है, यदि हम दो अंकों की संख्या पी, क्यू और एम, एन के बारे में सोचें तो यहाँ पर पी और क्यू के स्थान पर 0 से 9 के बीच के भी दो अंक हो सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार दो अंक वाली संख्या एम, एन है तो यहाँ भी एम और एन की जगह में 0 से लेकर के 9 के बीच का कोई भी अंक हो सकता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि P, Q, M तथा N भी 0 से 9 के बीच ही होंगे। यहाँ पर देखिए P, Q में Q इकाई के स्थान पर है और P दहाई के स्थान पर। अगर इसका हम स्थानीय मान निकालना चाहें, इसका दो अंक वाली अक्षर संख्या P, Q का अगर स्थानीय मान निकालना चाहें तो इसका स्थानीय मान रूप हो जाएगा। देखिए Q इकाई के स्थान पर है इसलिए Q गुणा 1 हो जाएगा अर्थात Q, धन P दहाई के स्थान पर अर्थात इकाई से 10 गुना होता है तो इसलिए P में 10 का गुणा करेंगे तो अर्थात 10P। तो इस प्रकार से PQ का स्थानीय मान हो जाएगा 10P धन Q। इसी प्रकार अक्षर संख्या दो अंक वाली अक्षर संख्या एम, एन का स्थानीय मान अगर हम निकालना चाहें तो n इकाई के स्थान पर है इसलिए n गुणा 1 अर्थात n होगा, धन m दहाई के स्थान पर है जो कि इकाई का 10 गुना होता है इसलिए इसका स्थानीय में हो जाएगा 10m अर्थात mn का स्थानीय मान 10m धन n से व्यक्त होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। 3 अंकों की संख्या अगर जैसे ए, बी, सी है तो ए, बी, सी का स्थानीय मान अगर हम लिखना चाहें तो C इकाई के स्थान पर है तो C गुणा 1 अर्थात C, धन B दहाई के स्थान पर है अर्थात इकाई का 10 गुना है तो इसलिए B के साथ 10 का गुणा हो जाएगा, धन है ना, देखिए धन 10B। A सैकड़े के स्थान पर है अर्थात दहाई से 10 गुना है ये, और अगर इकाई से कहें तो 100 गुना है ये, तो इसलिए A के साथ हम क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 अंकों वाली अक्षर संख्याओं का स्थानीय मान हो जाएगा 100A धन 10B धन C, ऐसे। ठीक है, आइए एक उदाहरण द्वारा हम अक्षर संख्याओं
इसको धन संक्रिया के लिए बूझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अक्षर संख्या P, P, P तीनों को जोड़ने पर हमें QP प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर P एक अंकों वाली संख्या है। तीनों को जोड़ने पर हमें 2 अंकों वाली संख्या इस प्रकार मिलती है कि जिसके इकाई में P ही आए, अर्थात यहाँ पर P का जो मान होगा वह यहाँ भी आएगा। स्पष्ट है, P एक अंकों वाली संख्या है, तो एक अंकों वाली संख्या 0 से लेकर के 9 के बीच ही हो सकता है। जो संख्या यहाँ पर आएगा एक अंक वाली, वही संख्या यहाँ भी होगी। ठीक है, तो इस आधार पे हम जानने का प्रयास करते हैं कि P और Q का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख कर देख देते हैं। ये P धन P बराबर QP, इसको जोड़ लीजिए, 1 2 3 P हो गया बराबर। ध्यान दीजिए 2 अंक वाली संख्या है QP, तो इसका हमको स्थानीय मान अर्थात विस्तारित रूप में इसको लिखना होगा, जिसे हम व्यापक रूप भी कह सकते हैं। तो देखिए P इकाई के स्थान पर है, तो हो जाएगा P गुणित 1 धन Q दहाई के स्थान पर है, जो कि इकाई का 10 गुना होता है, इसलिए 10 गुणित Q करेंगे। ऐसे आइए इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3P बराबर 10Q धन P। ऐसे P को इधर बाईं ओर पक्षांतर कीजिए तो P बराबर हो जाएगा 10Q। ठीक है, यहाँ पर इसको -P लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3P में 1P घट गया तो आ गया 2P और ये बराबर 10Q। ठीक है, तो अब इसको हमको क्या करना है, इसको देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर 10Q बटे 2, तो P बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10 5Q, ऐसे आ गया 5Q। यहाँ पर देखिए हमें मिलता है P बराबर 5 × Q, तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 से हम 2 प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अज्ञात संख्या यानी अक्षर संख्या P और Q का मान प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप यहाँ पर देखिए कि P का मान P बराबर है 5 गुणित Q के, अर्थात Q में ऐसा कौन सा मान रखें Q की जगह में, ठीक है, कि जिसका 5 से गुणा करें तो P का मान आ जाएगा और वह एक अंक वाली संख्या होगी। देखिए यहाँ पर P और Q दोनों ही एक अंक वाली संख्या है, अर्थात P और Q दोनों का ही मान 0 से 9 के बीच ही हो सकता है। 2 अंकों वाली संख्या 10, 11, 12, 13 इत्यादि नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो देखिए Q की जगह पर हम क्या रखें, तो मान लीजिए हम Q के स्थान पर, ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम Q के स्थान पर 0 रखते हैं। आप मौखिक भी इसको समझने का प्रयास करेंगे गुणा करके, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 5 गुणित 0 होगा, तो 5 दूना 0 हो जाएगा। अर्थात यदि Q का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर P का मान भी 0 प्राप्त हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न के हिसाब से संभव नहीं है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए Q की जगह अगर हम 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, आइए लिख कर देखते हैं। यदि Q बराबर 1, तब समीकरण 1 से P बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणित 1, इसका आता है P बराबर हो जाएगा क्या, 5। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यदि P के स्थान पर अगर हम 5 लिखते हैं तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, तो तीनों 5 को जोड़िए, 5 5 10 5 15 और 15 की होता है 5। ठीक है, 15 की क्या होगा, 5, और हासिल 1 देंगे तो 1 को यहाँ लिख देंगे, तो Q का मान 1, तो यहाँ पर स्पष्ट है Q का मान तो 1 आया ही है।
और यहाँ पर p का मान क्या हो गया 5 आएगा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार स्पष्ट है कि p बराबर 5 व q बराबर 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए अब क्या है, इसको लिख लीजिए, संख्याएं क्या प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 धन 5 धन 5, तो ये हो जाएगा 15 ऐसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। समीकरण 1 से ही हम एक दूसरी विधि से भी हम सोच सकते हैं। समीकरण 1 को हम यहाँ लिख देंगे ऐसे, देखिए ये दूसरी विधि है, इसको समझिए, अथवा आपको जो सरल लगे आप उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं q बराबर 5 को हमको p के बटा में लाना है ऐसे। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए q एक अंक वाली संख्या है और p भी एक अंक वाली संख्या है। तो p के स्थान पे हम क्या रखें कि उसका 5 से पूरा भाग चला जाए। तो 5 से विभाज्यता के नियम हम लोग जानते हैं, पूर्व कक्षाओं में भी आप पढ़े हैं, इस कक्षा में भी आगे पढ़ेंगे। 5 से विभाज्यता नियम यह है कि ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, वे सभी संख्याएं 5 से पूरी तरह विभाजित होती है। अब यदि मान लीजिए हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, p के स्थान पे क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर 5 शून्यम 0, तो यहाँ q का मान भी 0 प्राप्त होगा, जो इस प्रश्न के अनुसार ये संभव नहीं होगा कि p और q दोनों का मान बराबर आए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर p का मान और q का मान दोनों अलग अलग होगा, तभी तीनों p को जोड़ने पर p आएगा और यहाँ पर q। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि p का मान 0 संभव नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर p बराबर नहीं होगा 0। अब हमको p की जगह क्या लिखना होगा, तो दूसरा एक संख्या हमारे पास है 5, तो q बराबर क्या हो जाएगा, p के स्थान पर क्या लिख देंगे 5, क्योंकि 5 का गुणज है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इसको हम यहाँ पर कटाएंगे, 5 एकम, तो q बराबर कितना आ गया, 1 आ गया ऐसे। तो देखिए यदि हमने p का मान 5 रखा तो q का मान क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, और पूर्व भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः p बराबर 5 व q बराबर 1 होगा ऐसे, इसको हम आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक संभावनाओं पर विचार करते हुए हम दिए गए अक्षर संख्याओं के क्या मान हो सकते हैं उसको हम ज्ञात करते हैं। आइए प्रश्नावली 6.1 से हम प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। प्रश्न है BA प्लस 3 3 33। तो BA में 33 को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, देखिए इकाई की ओर से B 2 1, अर्थात यहाँ पर प्रयुक्त जो अक्षर संख्या है A और B, उनका मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को आइए हम हल करते हैं। देखिए सर्वप्रथम हम इकाई में इकाई को जोड़ने पर क्या मिला है उसको लिखते हैं। तो लिखे यहाँ पर a धन 3 को जोड़ने पर क्या मिला, b मिला। ठीक है, इसे हम देखिए यहाँ पर दोनों ये समीकरण तो है, लेकिन इस समीकरण में दोनों अज्ञात राशि है, a भी अज्ञात है b भी अज्ञात है, तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तथा अब दहाई में दहाई को जोड़ के देखते हैं, तो b में 3 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 तो संभव नहीं है, 2 संभव है क्या, नहीं है, तो वह क्या होगा, 12 ही हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे b धन 3 बराबर 2, अर्थात ध्यान दीजिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 3 को जोड़ें तो 2 प्राप्त हो।
ठीक है ना। 0 से 9 के बीच अंक अगर हम मान लो 0 से 9 के बीच जो अंक है 1 अंक वाली संख्या, उनमें से किसी भी मान को अगर बी में रखेंगे और उसमें अगर 3 को जोड़े तो 2 प्राप्त हो, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। तब हम क्या करेंगे, बी में हम 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, ऐसा। ठीक है। तो इस समीकरण में देखिए यहाँ पर एक अज्ञात राशि है b, तो b का मान निकाल लेते हैं। तो b बराबर 3 को पक्षांतर कर लीजिए तो ये ऋण 3 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण से। ठीक, आइए हल करते हैं। तो b बराबर 12 में 3 गया 9, ऐसे b का मान कितना मिला, 9। इस b के मान 9 को हम समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान मिलेगा। ठीक है, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर रखिए मान को, तो a धन b की जगह क्या रखेंगे, 9, और एक यहाँ पर ये 3 है और ये b की जगह क्या रखेंगे, 9, ऐसे। ठीक है, तो पक्षांतर कर लीजिए, 3 को पक्षांतर कीजिए तो 9 ऋण 3, यहाँ लिख दीजिए पक्षांतरण से, ऐसे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर a का मान प्राप्त होता है 6। ध्यान दीजिए, b का मान 9 रखने पर हमें a का मान 6 प्राप्त होता है। तो इसको अब हम प्रश्न के मूल रूप में लिख सकते हैं। इसलिए बी ए, और यहाँ पर 3 को जोड़े तो यहाँ पर क्या मिल गया, यहाँ पर था बी 2 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ए का मान 6 है, 6 लिखे, और बी का मान कितना है, 9, तो यहाँ पर 9 लिखे। बी की जगह में क्या लिखे, 9, और यहाँ पर तो 3 है, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर बी की जगह में क्या है, तो बी की जगह में है 9, और इस प्रकार से वैसे भी आप जोड़ कर देख लीजिए, 6 3 9 और 9 3 12। तो अगर हम ए की जगह 6 और बी की जगह 9 रखते हैं तो इस प्रकार यह जो संक्रिया है बी ए धन 3 3 है ना, बी ए में 3 3 यानी 33 को जोड़ेंगे तो इस प्रकार से इकाई की तरफ से बी 2 और 1 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, इसको हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रश्न को हम एक अन्य विधि स्थानीय मान अर्थात विस्तारित रूप से भी बना सकते हैं। आइए इसको हम इस रूप में लिख देंगे, बी ए धन 33 बराबर 12 बी। इनका विस्तारित रूप लिखेंगे तो b दहाई के स्थान पर है तो ये हो जाएगा 10 बी, धन a इकाई के स्थान पर है तो धन a, और ये 33 हो गया। यहाँ पर देखिए ये 3 अंकों की संख्या है तो 1 सैकड़े के स्थान पर है तो ये हो जाएगा 1 गुणित 100, धन 2 दहाई के स्थान पर है तो 2 गुणित 10, और b इकाई के स्थान पर है इसलिए b। इसको और आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 10 बी धन a धन 33, ये हो जाएगा 100, धन ये हो जाएगा क्या, 10 दूनी 20, क्या हो जाएगा 10 दूनी 20, ऐसे, और ये b। हमें क्या करना होगा, अक्षर संख्या वाले पदों को बाईं तरफ ले जाना होगा और अचर पद को दाईं तरफ ले जाना होगा पक्षांतर करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 बी, ये 1 बी है इधर आके ऋण बी हो जाएगा, धन ए, और इसके बाद ये हो जाएगा 100 धन 20, ये धन 33 पक्षांतरित होकर के ऋण 33 हो जाएगा। तो इसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा 9 बी धन ए, और ये हो जाएगा 120 ऋण 33, ऐसे। ठीक है, तो इसको आगे हल करेंगे तो ये जाएगा 9 बी धन ए बराबर ये हो गया, घटाएंगे तो 87,
इसको आप समीकरण 1 दे सकते हैं नाम। ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, इकाई के अंकों की तुलना करेंगे। अब इकाई के अंकों की तुलना करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इकाई में क्या है, तो इकाई में है a और यहाँ पर है दूसरी संख्या में 3 और योगफल में आया है b। तो a धन 3 बराबर कितना हो जाएगा, b। तो ये हो जाएगा a धन 3 बराबर b मिला हमको। यहाँ पर ध्यान दीजिए, a और b दोनों अज्ञात राशि है, तो हमें दोनों का मान निकालना है। तो ऐसा करते हैं, a बराबर 3 को पक्षांतरित कर देंगे तो ऋण 3 हो जाएगा। ये समीकरण 2। ध्यान दीजिए, समीकरण 2 में a का मान आया है b ऋण 3। इस मान को समीकरण में a के स्थान पर रख देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 9b धन a की जगह में क्या लिखेंगे, b ऋण 3, b ऋण 3 और ये बराबर हो जाएगा 87। हल कीजिए, 9 और 1 10b हो जाएगा, ऋण 3 बराबर 87। तो 3 को पक्षांतरित कीजिए, तो 10b बराबर 87 धन 3, यहाँ लिख देंगे पक्षांतरण से। ठीक है, तो 10b बराबर हो जाएगा 90। तो इसलिए b बराबर हो गया 90/10। तो b का मान क्या प्राप्त हुआ, 9। देखिए, पूर्व की पहले की विधि में भी b का मान हमें क्या मिला था, 9 मिला था, और अभी दूसरे विधि में भी b का मान क्या मिला है, 9। इस b के मान को आप समीकरण 2 में रख दीजिए तो आपको a का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो समीकरण 1 से यहाँ पर देखिए, a बराबर b की जगह में क्या लिखेंगे, 9। तो 9 ऋण 3, तो a बराबर क्या मिल गया, 6। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों ही विधि में a और b के जो अंक हैं वो समान प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3xy में y 2 को अगर जोड़ें तो हमें योगफल प्राप्त होता है 1018। इस स्थिति में x और y का मान हमको ज्ञात करना है, अर्थात x और y की जगह हम क्या रखें दोनों जोड़ी जाने वाली संख्याओं में, कि इन दोनों का योगफल हमको 1018 प्राप्त हो। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले हमें इकाई के अंकों को देखना होगा। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर y धन 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, y धन 2 बराबर मिल रहा है 8। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर इस समीकरण में एक ही राशि है जो अज्ञात है, वह है y, तो इसमें हम y का मान निकाल सकते हैं। 2 को पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा ऋण 2। यहाँ लिख देते हैं पक्षांतरण से, ऐसे। तो आगे लिखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान प्राप्त हुआ। अब हमको x का मान चाहिए, तो x के मान के लिए अब हमको दहाई दहाई को योग करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे तथा दहाई के अंकों को जोड़ेंगे, तो x धन y, देखिए x धन y को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ऐसा। लेकिन हम जानते हैं 0 से लेकर के 9 के बीच की 1 अंकों वाली संख्या में से ऐसे 2 अंक हमको चाहिए जिनको x और y का मान, जिनको जोड़ने पर हमको 1 प्राप्त हो। और वैसे भी यहाँ पर y का मान 6 प्राप्त हो चुका है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर y की जगह 6 रखते हैं तो x का मान क्या रखें कि उसमें 6 जोड़ने पर 1 आए। तो ऐसी संख्या x का ऐसा मान संभव नहीं है, है ना। क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं, तो जो कि संभव मान नहीं है, लिख सकते हैं आप, संभव मान नहीं है, मान नहीं है, अर्थात
ऐसी कोई संख्या नहीं है एक अंक वाली, ठीक है, जिसमें 6 को अगर जोड़ें तो 1 आए योगफल। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको आप बदल के लिख सकते हैं। तो इसलिए अब इसको करेंगे, अगर x धन y बराबर 1 संभव नहीं है तो 1 को हम 11 मान लेंगे, ऐसा ये होना चाहिए। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो अब हमको क्या करना होगा, चूंकि y का मान हमको 6 प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पर y का मान 6 रखेंगे। ठीक है, तो x धन 6 बराबर 11 यहाँ लिख सकते हैं, y बराबर 6 यहाँ प्राप्त हुआ है। तो आगे हल कीजिए, x बराबर 11 ऋण 6, पक्षांतर कर दिया हमने, इसको पक्षांतर कर दिया है। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, तो 11 में से 6 गया, ये हो गया 5। ठीक है, तो x का मान हमें 5 प्राप्त हुआ और y का मान यहाँ पर 6 है। तो अब लिख सकते हैं इस प्रकार, x बराबर 5 व y बराबर 6 होगा। तो अब जो प्रश्न है उसको ऐसे लिखिए, इसलिए 3x y है और यहाँ पर y दो, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलना चाहिए, 8 1 0 1। आइए मान रख करके देखते हैं। ठीक है, तो y की जगह में है 6, x की जगह में है क्या 5, और ये तो 3 है, यहाँ पर लिखिए 2, y की जगह में 6 है, जोड़िए 6 और 2 8, 6 5 11 की 1 हासिल 1, 6 और 1 7 और 3 10। ये देख लीजिए आया है ना, ये 1018 है, 1018 यहाँ है, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक, शेष अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।